कुछ रोज कबल हमारी नजर से एक रिलीजियस प्रीचर और हीलर की वीडियो गुजरी जिसमें वो कुरानी आयात की मदद से लोगों की बीमारी और माजूरी को ठीक कर रहा था। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो किताब है कि जिसकी करामात का ज़हूर आज भी जारी है। लेकिन जिस स्पेसिफिक वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो एक मुल्ला अली कुर्दिस्तानी नामी एक रिलीजियस स्कॉलर और प्रीचर और हीलर की है, जिनके पास दूर दराज इलाकों से सैकड़ों लोग अपनी बीमारी और माजूरी लेकर उनके कुर्दिस्तान वाक़े हीलिंग सेंटर में आते हैं और वो कुरानी आयात पढ़कर उन्हें दम करते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में एक बच्ची को शेख अली कुर्दिस्तानी के पास लाया जाता है। ये बच्ची अपने बचपन ही से सुन और बोल नहीं सकती, मगर आप ये देखिए कि शेख अली कुर्दिस्तानी सिर्फ चंद सेकंड के अंदर अंदर कुछ कुरानी आयात का विर्द करके उसे किस तरह ठीक करते हैं। ख़वातीन हज़रात, शेख अली कुर्दिस्तानी का यूट्यूब पर अपना एक चैनल है जिसमें बेशुमार ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि पैदाइशी तौर पर गूंगे लोगों को इनके पास लाया जाता है। शेख अली कुर्दिस्तानी उनके मुंह में अपनी उंगलियां रखते हैं, कुछ कुरानी आयात का विर्द करते हैं और चंद ही लम्हों के बाद वो लोग बिल्कुल ठीक बोलना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों, कुरानी आयात की ताकत और कुदरत के हवाले से तो किसी को शक नहीं हो सकता, लेकिन शेख अली कुर्दिस्तानी की शख्सियत खासी मुतनाज़े है, क्योंकि ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इन्हें एक फ्रॉडिया करार देते हैं, जो प्लांटेड लोगों के जरिए अपनी करामात जाहिर करते हैं और बाकी लोगों को लूटते हैं। इस बात के सबूत के तौर पर यह कहा जाता है कि शेख अली कुर्दिस्तानी को खुद उनके अपने मुल्क कुर्दिस्तान से निकाल दिया गया है, जबकि फरवरी 2020 में सऊदी अरब के दौरे के दौरान इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इनके गिरफ्तार होने की वजह भी यही फ्रॉड था। मदीना की पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बताया था कि अली कुर्दिस्तानी नामी एक शख्स चंद पाकिस्तानी लोगों को साथ मिलाकर मजहब के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था, चुनाचे उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन दूसरी जानिब शेख अली कुर्दिस्तानी अपने मौकिफ पर हमेशा कायम रहते हैं। उनका मानना यह है कि उनके पास कुरान पाक का इल्म है और वो अपने इस इल्म के जरिए लोगों की मुश्किलात रफा करते हैं। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, आपके सामने हमने वीडियोस भी रखी और इनके गिरफ्तार होने और मुल्क बदरी की मुकम्मल तफसीलात भी रखी। कमेंट सेक्शन में आप हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा कि इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं। क्या वाकईतन मुल्ला अली कुर्दिस्तानी एक फ्रॉड है या फिर कुरान की मदद से वो हकीकी तौर पर लोगों के साथ भलाई का काम कर रहे हैं? ख़वातीन हज़रात, ये तमाम सवालात और वीडियोस आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आजकल पाकिस्तान में कुर्दिस्तान से आने वाले इसी मुल्ला मोहम्मद अली कुर्दी का काफी चर्चा है। अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान वो पहले पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पहुंचे और उसके बाद गुज़िश्ता चंद रोज से इस्लामाबाद में मुकीम है। इस्लामाबाद में उन्होंने पाकिस्तान की कई सियासी और मजहबी शख्सियात से मुलाकातें भी की। चंद रोज कबल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी रिहाइश गाह पर उनका इस्तकबाल किया था, जिसकी वीडियोज भी जारी की गई। साबिक वज़ीर फिरदौस आशिक अवान, सेनेटर तलहा महमूद और दीगर कई सियासतदानों के साथ मुलाकात की तस्वीर भी मुल्ला अली कुर्दिस्तानी के फेसबुक पेज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में वो जहां भी सफर कर रहे हैं उनकी रिहाइश पौश इलाकों में रही है। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मौजूद उनकी वीडियोस में देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद में वो सेनेटर तलहा महमूद के हमरा उनके फार्म हाउस में मौजूद हैं। वहां लोगों की एक बड़ी तादाद उनसे मुलाकात करने के लिए आती है। ये लोग बज़ाहिर उनसे इलाज करवाने के ख्वाहां थे। ये मामला इस हद तक फैल चुका है कि चंद रोज कबल इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने भी एक ट्वीट में कहा था कि उन्होंने ये सुना है कि इस्लामाबाद में कोई रूहानी मुआलिज मौजूद हैं जिनसे राब्ते के लिए लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रुजू कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी ट्वीट में कहा कि उनके ऑफिस का किसी ऐसे मुआलिज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन दिनों इस्लामाबाद में मुल्ला अली कुर्दिस्तानी ही तबीब के तौर पर मौजूद हैं। वो खुद को तबीब कहते हैं और उनका दावा है कि वो कुरान और सुन्नत नबवी की मदद से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद का इलाज करने की सलाहियत रखते हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम से कई अकाउंट मौजूद हैं जहां चंद वीडियोस में दावा किया जाता है कि वो लोगों पर आए हुए जिन निकाल रहे हैं या कुव्वत बिनाई और कुव्वत समाज से महरूम अफराद को ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये मुल्ला अली कुर्दिस्तानी हैं कौन और क्या उनके पास वाकई इलाज करने की बज़ाहिर जादुई काबिलियत मौजूद है। कई लोगों ने चंद ऐसी खबरों का हवाला भी दिया जिनके मुताबिक चंद माह पहले अगस्त में मुल्ला अली कुर्दिस्तानी के दफ्तर को तुर्की में पुलिस ने बंद करके सील कर दिया था और खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता बरस उन्हें फ्रॉड के इल्जाम में सऊदी अरब के शहर मदीना में गिरफ्तार भी किया गया था। जहां तक रहा इस सवाल का जवाब कि मुल्ला अली कुर्दिस्तानी हैं कौन, तुर्की में वो अपना नाम मुल्ला अली कल्की इस्तेमाल करते थे। इन दिनों उनके फेसबुक पेज के मुताबिक उनका नाम तबीब मुल्ला अली महमूद कुर्दी है, जबकि साथ ही अपने तारुफ में उन्होंने अपना नाम अली महमूद हसन भी बता रखा है। मुल्ला अली का ताल्लुक इराकी कुर्दिस्तान के एक इलाके कलक से है जो अरबेल शहर से बाहर वाक़ है। इब्तिदा में उन्होंने कलक में अपना एक क्लिनिक कायम किया था जहां लोग बड़ी तादाद में मजूर अफराद को उनसे इलाज
इलाज करवाने की गरज से लेकर आते थे, मगर बाद में जब कुर्दिस्तान से उन्हें बेदखल कर दिया गया तो वो सऊदी अरब चले गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इब्तिदा में अंग्रेजी जुबान के उस्ताद थे, ताहम कुछ अर्सा कबल अचानक उन्होंने आलिम या मजहबी शख्सियत का रूप धार लिया और मजहबी शख्सियत की तरह का लिबास पहनना भी शुरू कर दिया। मुल्ला अली ने कभी किसी दीनी मदरसे वगैरह से शरीयत की तालीम हासिल नहीं की है। यही वजह थी कि इराक और खास तौर पर कुर्दिस्तान में उलमा और मजहबी शख्सियत उनकी शदीद मुखालिफ हैं। लेकिन मुल्ला अली कुर्दिस्तानी ये दावा करते हैं कि वो इस्लामी तरीके से लोगों का रूहानी इलाज करने की काबिलियत रखते हैं और इसके लिए उन्हें किसी मदरसे जाने की जरूरत नहीं थी। गुज़िश्ता बरस सऊदी अरब के शहर मदीना में एक वीडियो में वो दिखाते हैं कि एक बज़ाहिर नाबीना शख्स उनके पास लाया जाता है और उसकी आंख और उस नाबीना शख्स की आंखों पर वो अपना लुआब लगाकर कुछ पढ़ते हैं, जिसके बाद वो शख्स कहता है कि उसे नजर आना शुरू हो गया है। ऐसी ही शोबदाबाजियों के बायस उन्हें सऊदी अरब में लोगों को धोखा देने और शोबदाबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। मगर बाज लोगों का कहना यह है कि सऊदी हुक्काम के मुताबिक मुल्ला अली कुर्दिस्तानी को ऑफिशियली अरेस्ट तो नहीं किया गया था, मगर उन्हें वार्निंग दी गई थी कि वो ऐसी शोबदाबाज हरकतों से बाज रहें। उन्हें ये तनबीह की गई कि वो मुकद्दस शहर मदीना में शोबदाबाजी के मुर्तकिब हो रहे हैं, इसलिए वो उम्रा और रोजा रसूल पर हाजिरी देने की जिस गरज से हाजिर हुए हैं बाकी ज़ायरीन की तरह वही करें और अपने इन फ्रॉड के तरीके किसी और जगह इस्तेमाल करें। तहकीकात के दौरान यह भी इंकशाफ हुआ था कि मदीना में मुल्ला अली कुर्दिस्तानी ने जिस बेज़ाहिर सऊदी शख्स की बिनाई वापस लाने का दावा किया था वो कोई सऊदी शहरी था ही नहीं, बल्कि मुल्ला अली कुर्दिस्तानी के अपने इलाके का रहने वाला था और वो नाबीना भी नहीं था, उसकी सिर्फ बिनाई कमजोर थी। मुल्ला अली के इस तरह के दावों को अक्सर लोग लाइव टीवी पर भी चैलेंज करते आए हैं। इराक के शहर अरबेल में उन्हें एक लाइव टीवी शो में इन्वाइट किया गया था और उन्हें पहले से बताए बगैर वहां एक ऐसे शख्स को भी बुलाया गया जो कि जिस्मानी तौर पर मफलूज था। लाइव टीवी प्रोग्राम में उनसे कहा गया कि वो फालिज का शिकार इस शख्स को ठीक करें, लेकिन मुल्ला अली कुर्दिस्तानी ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन वहां पर शर्मसार होने की बजाय मुल्ला अली कुर्दिस्तानी ने यह कहना शुरू कर दिया कि इसके लिए चंद शराइत होना जरूरी होती हैं, जैसा कि उन्हें रोजे की हालत में होना चाहिए और कुछ खास इंतजामात करने होते हैं। लेकिन उस टीवी प्रोग्राम के बाद उनकी मकबूलियत को बहुत धचका पहुंचा था। कुर्दिस्तान से निकाले जाने के बाद उन्होंने तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी अपना दफ्तर कायम किया था, लेकिन वहां पर भी लोगों की जानिब से शिकायत आने पर उनका दफ्तर सील कर दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला अली कुर्दिस्तानी पर इलाज के लिए लाए गए अफराद पर छड़ी के जरिए तशद्दुद करने का इल्जाम था और जब उनका दफ्तर इस्तांबुल में सील कर दिया गया तो उसके बावजूद उन्होंने लोगों से मुलाकात का सिलसिला होटल रूम्स और गाड़ियों में जारी रखा। अपनी इन्हीं पुरसरार हरकतों की वजह से उन्हें पहले कुर्दिस्तान से निकाला गया, फिर उनका दफ्तर तुर्की में सील किया गया, सऊदी अरब में उन्हें वार्निंग दी गई और अब पिछले कुछ हफ्तों से वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां सैकड़ों लोग उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और कहा यह जा रहा है कि मुल्ला अली कुर्दिस्तानी कुरानी आयात से इलाज करने के नाम पर हजारों डॉलर्स फीस वसूल कर रहे हैं। बहरहाल जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत वक्त इन पर कड़ी नजर रखे और जो ही किसी किस्म की शोबदाबाजी या फ्रॉड का जरा सा भी शायबा होता है तो फौरी तौर पर इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। अपने इस चैनल पर हमारी कोशिश होगी कि इनके हवाले से वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।